रजिस्ट्रेशन की ताकतें जब जुडिशरी से लेकर रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दे दी गई तब वकीलों ने हंगामा किया। हंगामा ये किया कि ये ताकतें जुडिशरी से जानी नहीं चाहिए। उसके बाद एक एजिटेशन भी हुई। एजिटेशन के बाद एंड में डिसाइड ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन की ताकतें अगर चली भी गई हैं तो कम से कम रजिस्ट्रेशन कोर्ट प्रेमिसेस के आसपास होंगी। लेकिन जब से रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया गया है, क्या कुछ दिक्कतें वकीलों को आ रही हैं, जानते हैं। मेरे साथ हैं एडवोकेट अजहर उस्मान खान। एडवोकेट साहब, मुझे बताएं कि जब से ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुई है, ऑनलाइन करने का मकसद ये था कि इजी हो जाएगा सब कुछ, आपको जो है दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, डिजिटल होगा तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, करप्शन के चांसेस भी कम होंगे। ये ऑनलाइन मैकेनिज्म कितना आपको सक्सेसफुल होता नज़र आ रहा है? देखो पल्लवी जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे इस इशू पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा। क्योंकि ये देखो सबसे बड़ी बात है, जो आपने ऑर्डर देखा होगा, जो इंस्पेक्टर जनरल फाइनेंशियल कमिश्नर जो हमारे रजिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था जो स्टार्टिंग में आपने शायद न्यूज़पेपर पे भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है, जो ऑनलाइन मैकेनिज़्म है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा। वो आपको एक दिन में रजिस्ट्रेशन होगी, दूसरे दिन आपको रजिस्ट्रेशन वापस मिलेगी और तीसरे दिन आपका इसका इंतकाल भी हो जाएगा। बट वो चीज़ें बड़ी अनफॉर्चुनेट है। आप नहीं, आप किसी जनता के, अब मैं तो एक वकील हूँ, मैं अपने क्लाइंटों को एक उस ड्रॉन एंड ड्राफ्टेड के लिए या उस डॉक्यूमेंट के लिए चार्जेस करता हूँ। आप पब्लिक को पूछो, पब्लिक कितना सफ़र कर रही है इस चीज़ के लिए। आपने ये चीज़ जायज़ा नहीं काटा होगा। आप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या किया, जब ऑनलाइन मैकेनिज़्म स्टार्ट किया, ये आपको भी पता होगा कि उन्होंने सिर्फ 16 स्लॉट्स जो थे वो सिर्फ 10 से 4 बजे के बीच 16 स्लॉट रखे और 1 घंटे में 4 स्लॉट करना। जब वो ऑनलाइन मैकेनिज़्म भी फेल हुआ, फिर कुछ हम लोगों ने, वकला हाज़र ने एजिटेट किया, कुछ लोगों ने एजिटेट किया, फिर इन्होंने क्या किया, मीटिंग बुलाई, फिर 20 स्लॉट कर दिए। फिर वो 20 स्लॉट करने के बाद वो ऑनलाइन मैकेनिज़्म भी फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनको नहीं लगा ये ऑनलाइन मैकेनिज़्म से भी हम पास नहीं हो रहे, क्योंकि 3 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की जो है पेडेंसी पड़ रही है। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद 2-3 सब रजिस्ट्रार जो जहाँ पर पेडेंसी ज़्यादा थी, जैसे आप साउथ में ले लो, बहू का एरिया, बहू के में ज़्यादा पेडेंसी थी, उन्होंने 3 बहू के सब रजिस्टर डिवाइड कर दिए। जो बिश्ना वाला था उसको गाड़ी में बैठाया और जो तहसील साउथ थी उसका रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बैठाया और जो बहू तहसील थी, जो पुल से पार जो बहू एरिया जो साउथ हो उनका बैठाया, जो कोर्ट के पास परमिसेस है जहाँ पर पहले जेडी की बिल्डिंग होती वहाँ पर बैठाया। उस कोशिश के बाद भी क्या हुआ कि जो एरिया साउथ का था वहाँ इजीली अपॉइंटमेंट मिलने लगी। जो कुछ एरिया दिल्ली के जो तहसील साउथ में पड़ रहा है वहाँ 3-4 दिन में अपॉइंटमेंट स्मूथली चलने लगा। रह गई बहू की बात, और नॉर्थ जो सब रजिस्टर नॉर्थ है, वो डॉक्यूमेंट जो नॉर्थ के डॉक्यूमेंट होते हैं, मिश्री वाला हुआ जो दूसरे एरिया है जो नॉर्थ के उस तरफ पड़ते हैं, वहाँ भी जो हमारे सब रजिस्टर काजी साहब थे उन्होंने बड़ी मेहनत की। पहले ऑफलाइन में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने 50-50 डॉक्यूमेंट किया। मैं बड़ा उस चीज़ से हैरान था कि उन्होंने बेसिकली उनका ये नहीं कि उनका ये था कि उन्होंने पीछे बैकग्राउंड उनकी शायद वो लॉयर थे, जो मुझे सुनने में आया था कि वो लॉयर रहे हैं पहले, तो उस वजह से शायद उनको एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने 50-50 डॉक्यूमेंट पेंडेंसी नहीं थी। जब ऑनलाइन सिस्टम हुआ वहाँ भी फेल होने लगा सिस्टम, वहाँ भी 1-1 महीने की पेंडेंसी। इस टाइम पर कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर पेंडेंसी ये 2-2, 3-3 महीने की है? ये सब रजिस्टर बहू जो खास जो मेन है सब रजिस्टर बहू है, और कुछ एरिया हैं जो नॉर्थ है, नॉर्थ में 15-20 दिन या 1 महीने की वहाँ भी पेंडेंसी चल रही है। बात पेंडेंसी की नहीं मैम, अगर गवर्नमेंट ने जुडिशल से रजिस्ट्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी किस बात के लिए, अगर इंसान को 1 दिन में डॉक्यूमेंट वापस ना मिले सब रजिस्टर्स के पास। बताएं कि जिस टाइम पे ये ताकतें जुडिशरी के पास थी, कितना समय लगता था रजिस्ट्री होने में? मेरे से आप बोलोगे शायद मैं जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हूं, तो मैं आपके सामने ऐसे झूठ बोल रहा हूँ, या पब्लिक देख रही होगी, वो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे कि वो आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपके व्यूअर्स ही कमेंट करेंगे नीचे के रजिस्ट्रेशन जब जुडिशल के पास, जुडिशल सब रजिस्टर के पास जुडिशल होती थी डॉक्यूमेंट। मेरी लाइफ का मेरा एग्जाम्पल है, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हैं सुबह 9 बजे आके ड्राफ्ट किए और 10 बजे जमा करवाए और 11-11:30 बजे रजिस्ट्री हुई, और 1 घंटे में 40 डॉक्यूमेंट एक जज करता था सब रजिस्टर। यहाँ पूरे दिन में 40 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, और वो भी मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर यहाँ पर 42 स्लॉट भी होंगे तब भी 1-1.5 महीने की पेंडेंसी रहेगी। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। मुझे बताएं कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें इमरजेंसी में आपको रजिस्टर करना होता है। किसी ने अपनी लैंड जो है वो बेचनी है, बेटी की शादी करनी है, किसी और काम के लिए चाहिए, कोई बीमार है उसको अपनी विल जो है वो रजिस्टर करनी है, क्या उस मामले में भी 3-3 महीने की पेंडेंसी पड़ रही है? मैम मैं ये बात आपकी बड़ी
जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं इस क्वेश्चन का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि आज तक जो भी जितने भी चैनल हुए उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। देखो आपने सच पूछा, हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनकी बच्ची, मेरे पास आया हुआ है केस, उसकी बच्ची की शादी है अगले महीने, वो बोलता है मुझे अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसा चाहिए और मेरी रजिस्ट्रेशन कैसे भी करवा के दो। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, वो उनकी 8 या 9 मई को डेट मिली हुई है। तो मैम उसके लिए यही बात है, देखो जैसे आपने बोला कुछ मिसलिनियस डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने बोला वो सेक्शन 29 में क्लियर कट प्रोविजंस हैं, 29 क्लास फर्स्ट में प्रोविजंस हैं। अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है जो आर्टिकल 28 में नहीं, 28 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में फॉल नहीं करता, जो 29 में फॉल करता है, वो जो है वो पार्टी के डिज़ायर पे, अगर या फिर वो उसी जुरिडिक्शन में होगा जिस जुरिडिक्शन में वो पार्टी रहती है या जो प्रॉपर्टी है, अगर नहीं है फिर पार्टी के डिज़ायर पे, जो पार्टी की अपनी डिज़ायर है वो किसी भी सब रजिस्टर के पास, चाहे वो दिल्ली जाए, पंजाब जाए, चाहे जम्मू में किसी भी सब रजिस्टर के पास जाए, वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो पाए। बट क्या है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कभी भी वकीलों के साथ बैठ के ये राय नहीं ले रही। मैं तो कहता हूँ, मैं इस आपके चैनल के मुताबिक फाइनेंशियल कमीशन जो इंस्पेक्टर जनरल है हमारे रजिस्ट्रेशन के, मैं कहता हूँ कि वो हम लोगों से बैठ के इस चीज़ का सॉर्ट आउट निकाल सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्डर हो रहा है। अब रात को क्या हुआ, इन्होंने साइड जो पुणे से चला रहे हैं उन्होंने साइड को मॉडिफाई कर दिया। आप एक मुझे बताओ, अभिनव शर्मा साहब प्रेसिडेंट थे हमारे बार एसोसिएशन के, वो एक अच्छा भुकला है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप सब भी जानते हैं। अगर उनके कैट में सर्विस मैटर 30 से 40 सर्विस मैटर लगते हैं, अगर वो 30 से 40 सर्विस मैटर कैट के अंदर फाइल कर सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है? क्योंकि वो इतने आला दर्जा के वकील हैं, उनके पास काम है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में भी कई वकील ऐसे हैं जिनके पास दिन की 10 या 20 या 30 रजिस्ट्री भी आती होंगी, ठीक है, या कई महीने की 50 रजिस्ट्री भी आती होंगी। अब इन्होंने 1 महीने के बाद स्लॉट की बुकिंग मिल रही है, और उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, जो जिसकी एक आईडी से 5 अपॉइंटमेंटें मिली होंगी वो 6वीं के लिए एंट्री कर ही नहीं पाएगा। भाई मेरे, आप कर क्या रहे हो? आप इस रजिस्ट्रेशन को चला रहे हो, फेल कर रहे हो, या वकीलों की रोजी रोटी? वकील के पास 5 ही वो रजिस्ट्री कर सकता है, उसके बाद रजिस्ट्री कर ही नहीं सकता जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगी। ये क्या कर रहे हैं भाई? मुझे लगता है, मैं फाइनेंशियल कमीशनर साहब को और मेरे एलजी जो हो रहा है, ऑनरेबल एलजी साहब हैं, क्लाइंट को थोड़ी टर्न डाउन करेंगे कि मेरा स्लॉट बुक हो चुका है, मैं 5 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ये कोई मुझे हैरानगी की बात है, मैंने पहली बार ऐसा देखा, और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर ही ऐसा हो रहा है। अगर एक तरफ से गवर्नमेंट कह रही थी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जब पार्लियामेंट में कहा कि हम जम्मू कश्मीर को बदल रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर को बदल रहे हैं, क्या जम्मू के लोगों ने वेलकम नहीं किया? जब कर दिया वेलकम आपको, आपने क्या ट्रांसपेरेंसी की उसके बाद? क्या आप रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से मुझे बताएं, जो आप आज इंटरव्यू कर रहे हो, क्या आप पिछले 60 या 70 साल से जितने भी जर्नलिस्ट आए, मैं जानता हूँ आपके चैनल में जुनैद जी हैं, आप अलवी जी हैं, आप भी काफ़ी टाइम से जर्नलिज्म में, 10 साल से जर्नलिज्म में, आपको क्या कोर्ट के अंदर जब रजिस्ट्रेशन के मसले में कभी ऐसे इंटरव्यू लेना पड़ा, या आपने किसी के एजिटेशन करते देखा? क्यों हो रही है? क्योंकि फेलियर है। तो ये चीज़ें हैं कि मैं ये भी कहूँगा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है, जैसे हमारे कुछ सीनियर लॉयर्स हैं, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि इस इशू को, इलेक्शन लड़ने को छोड़ो, पहले इस इशू को आप, वकीलों के इशू को आप डिस्कस करो, जिसके लिए मैंने अपने जो पिछले जो हमारा ये बना था, चेयरमैन साहब बने थे इसके कमेटी के, मैंने उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी इसके लिए कि भाई वकीलों के लिए आपने, अभिनव शर्मा साहब ने हमारे से वादा किया कि वकीलों की सब रजिस्टर जो मैंने मीटिंग किया, जो वकीलों का जो भी होगा नियर में होगा। आज वकीलों को कहाँ जाना पड़ रहा है? क्या कोर्ट से गोल गुजराल में जाना पड़ रहा है? 2 साउथ और नॉर्थ के सब रजिस्टर वहाँ बैठाएं। आपने बोला था कोर्ट के परमिसेस के पास होगा, वो भी झूठ है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं और इजीली काम चाहते हैं, आज भी ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार जो ये जुडिशल के पास जा सकते हैं। देयर इज ए प्रोविजन अंडर द सब रजिस्ट्रेशन एक्ट, गवर्नमेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकती है रजिस्ट्रार। इसमें क्या आपने अभी एक नोटिफिकेशन निकाली कि केएस अफसर करेंगे? क्योंकि आपने बात की, जिस टाइम पर रजिस्ट्रेशन चल रही थी उस टाइम पे कहा यह गया था नया डिपार्टमेंट तो बनेगा, उसमें नए लोग जो हैं वो रिक्रूट किए जाएंगे ताकि करप्शन के चांसेस ना हो। लेकिन अब जब ऑर्डर निकला तो वही एग्जिस्टिंग जो केस ऑफिसर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं को चार्ज असाइन किया गया रजिस्ट्रेशन का भी। तो आप क्या देखते हैं कि वो जो एजिटेशन की थी उसके बाद एक कंटेम्प्ट भी जो है लॉयर्स के खिलाफ फाइल हुआ था, वो सब कुछ इट वाज ऑल फॉर नथिंग। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज़ बोलूँगा, देखो हम लोग वकला लोग हैं, हम वकील हैं, हम शायद इंटरप्रिटेशन हम भी करते हैं, जजेस भी करते हैं। क्या जब हमारे पुराने जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, रियासत के अंदर क्या जो पुराने वकला थे या पुराने जितने भी एडवोकेट जनरल रहे या जितने भी पुराने सीएम रहे, जो जितने भी रहे, उन्होंने क्या रजिस्ट्रेशन के लिए जब जुडिशल सिस्टम को अपॉइंट किया हुआ था, क्या वो बेवकूफ़ थे? क्या उनको नहीं पता था कि प्रोविज़न है? मैं ओपनली कहता हूँ कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, आप जम्मू कश्मीर के रजिस्ट्रेशन एक्ट को मत छोड़ो, आप सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ो, उसमें लिखा है गवर्नमेंट में अपॉइंट एनीवन
एज ए सब रजिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई आपने किया है तो फेलियर नहीं ना होना चाहिए उसका। अच्छा, या आप ये कर रहे होते कि कोर्ट में पेंडेंसी होती, वहाँ पर फ्रॉड चल रहा हो, तो वही तहसीलदार आपका रेवेन्यू का फर्द काट रहा है, वही आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि एफिशिएंसी नहीं है, इसकी वजह से जो है वापस से ये जो काम है जुडिशरी के पास जाना चाहिए। जिस टाइम पर इस काम को ट्रांसफ़र किया गया था रेवेन्यू ऑफिसर्स के बाद, ये भी कहा गया था कि करप्शन बढ़ सकती है इससे, क्योंकि अक्सर जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए जाते थे। क्या वैसा कुछ भी चल रहा है या वैसा कुछ नहीं है? देखो मैम, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, देखो मैं ओपनली हर चीज़ कह देता हूँ। जो वहाँ सब रजिस्ट्रार हैं, देखो कुछ मैं जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जो गाड़ीगढ़ के सब रजिस्टर साहब हैं वो तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी डीलर से ही डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन होता है। कोई भी ड्रॉन एंड ड्राफ्टेड नहीं है, मेरे पास सबूत है, कोई भी ड्रॉन ड्राफ्टेड वकील की नहीं है। वकील की ड्रॉन ड्राफ्टेड नहीं है, उससे क्या मैसेज जा रहा है? अगर वकील की ड्रॉन ड्राफ्टेड नहीं है, वकील की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, इसका मैसेज क्या जा रहा है? बाकी जो सब रजिस्टर यहाँ बैठे हैं, जैसे फारूक काजी साहब हैं सब रजिस्ट्रार, या भगत साहब है सुरेंद्र, या नजूल के सब रजिस्ट्रार है, वो बहुत ही होनेस्ट हैं। हम एलिगेशन देखो किसी के खिलाफ तब लगाएंगे, मैं डेली जाता हूँ, मुझे पता है वो बहुत होनेस्ट ऑफिसर हैं। सब रजिस्टर की गलती ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर उन अपॉइंट करेगी, अगर गवर्नमेंट ने अगर सिस्टम में कोई ख़राब किया हुआ है तो सब रजिस्टर क्या करेगा? आप मुझे बताओ, सब रजिस्टर को दे दिए 42 डॉक्यूमेंट, वो करेगा। जब पीछे से आप ब्लॉक ही कर दोगे, 5 से ऊपर 6 की एंट्री नहीं करोगे, सब रजिस्टर क्या करेगा? कि स्लॉट बुकिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने एक स्लॉट एक बार बुक कर दिया तो हो सकता है कोई जो जिस पर्सन की अपॉइंटमेंट है वो उस टाइम पर नहीं पहुंच पाया है वहाँ पर। उस केस में क्या होता है कि वो 3 महीने जो आपने इंतजार किया, कि आपको 3 महीने और इंतजार करना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप मैं बताऊं, पिछले दिनों में मेरा ऐसा हुआ, पार्टी आई, मैंने एप्लीकेशन देने की कोशिश की, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई कोई डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। फिर सब रजिस्ट्रार साहब ने डिलीट नहीं किया। अभी पिछले दिनों में कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी नहीं आए तो मैं बोलता हूँ ह्यूमन ग्रांट पे उनको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा। एट द एंड अगर एक पार्टी नहीं आ रही, आपने उसको पेंडेंसी में क्यों रखना है? अगर दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे, फिर 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मेरा एट द एंड आपके सामने आने का मकसद भी यही था कि मैम जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल फेलियर है, वो कभी भी यहाँ से कामयाब नहीं होगा। आपको मैं आज ओपनली इस चैनल के मुताबिक बोलता हूँ कि पेंडेंसी तब भी 1 महीने की रहेगी, चाहे 42 छोड़ के 50 छोड़ के 100 करे। कोर्ट में 1 घंटे में 40 रजिस्ट्री होती थी, और कितने सब रजिस्टर बैठे थे वो आप जानते हो। और मिसलिनियस डॉक्यूमेंट के लिए अलग सबसे बड़ी बात, अभी रिक्वेस्ट हमने ये भी की है, अगर आपके पास आपको पेंडेंसी ज़्यादा है या आपको नहीं चला पा रहा, हमसे तो राय लो। आप मिसलिनियस के लिए अगर आपने जेडी की बिल्डिंग में एक सब रजिस्टर बैठा रखे, उसको आप जुरिडिक्शन दो तीनों सब रजिस्ट्रार की कि भाई वो मिसलिनियस करे, जिसमें बिल आ जाएगी, रेंट। अब आपने कोई सलून चलाना है, किसी लड़की ने सलून चलाना, फॉर एग्जांपल सलून चलाना है बेचारी ने, उसने रेंट के लिए रेंट एग्रीमेंट करना है, वो कैसे करेगी? 3 महीने तक वेट करेगी रेंट एग्रीमेंट के लिए। तो उसके लिए एक सब रजिस्टर जो मिसलिनियस, जो एज पर मिसलिनियस, जैसे हमारे कोर्ट में था 2nd एडिशनल मुंसिफ जज थे और 3rd एडिशनल मुंसिफ जज थे, 2 जजों को मिसलिनियस डॉक्यूमेंट के लिए चार्ज दिया हुआ था कि वो मिसलिनियस डॉक्यूमेंट को करेंगे सिर्फ, और उसके अलावा वो किसी डॉक्यूमेंट को नहीं करेंगे। तो मिसलिनियस डॉक्यूमेंट के लिए रखेंगे। आप किसी की डिज़ायर है, विल की डेफिनेशन पढ़ो आप। टेस्टर की डिज़ायर होती है कि वो जाते जाते मरने से पहले वो अपनी वसीयत को किसी के बच्चे को दे सकता है, या अपने बच्चे को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। क्या आपने उसके लिए देखा? आपने, मैंने विल का जवाब दिया तो मेरे पास विल लगी है, वो 3 महीने के बाद डेट है, क्या करोगे? साफ तौर पर आपने सुन लिया कि जब से ये काम जो है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सौंपा गया, अलग डिपार्टमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन का बना दिया गया है और रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया गया है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एक फेलियर की तरह नज़र आ रही है। कहा तो ये गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगी। बड़े बड़े जो है क्लेम्स किए गए थे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी जब ये सारा मामला ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अब आप जैसे सुन रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग की बात हो कि 5 से ज़्यादा स्लॉट्स आप बुक नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन की बात हो 3-3 महीने की डेट पड़ रही है। वहीं सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। वो आम आदमी जिसे अपने छोटे छोटे काम के लिए भी महीनों महीनों इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोई शख्स तो इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जिसको अपनी विल रजिस्टर करनी है, जो अपने डेथ बेड पर है, वो क्या 3 महीने इंतज़ार करेगा कि मेरी विल रजिस्टर होगी या नहीं?